नहीं आ रहा? अच्छा अब ठीक है, आ रहा है। चलिए लाइट भाग गया। चलो देखते हैं ब्याज चैप्टर। ठीक आ रहा है ना? देखिए है कि साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं जो कक्षा 8 का। कितना कितना पॉइंट कितना है रे? 7.3 का, 7.3 का। तो इसमें कहता है, प्रश्न है कि 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। इस राशि का 2 वर्ष बाद कितना रुपया होगा? चलिए पहले सवाल को समझते हैं अपना भाषा में, फिर सवाल बनेगा। मान लीजिए इसमें से कोई व्यक्ति है जो किसी को कितना रुपया दिया है ब्याज पर? 10,000। कितना दिया है? 10,000। और कै वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और कितना प्रतिशत वार्षिक दर पर? देखिए इसमें वार्षिक दर का बात का है। किसका बात का है? डायरेक्ट वर्ष के आधार पर निकालेंगे। किसका आधार निकालेंगे? वर्ष के। कोई दिक्कत किसी को? आइए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखना है? दिया है। देखिए हालांकि मेरा फोटो नहीं आता होगा। दिया है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है? ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो तुम रुपया दिया है उसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। तो ये क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन बराबर। तो मूलधन कितना है? 10,000। मूलधन कितना है? 10,000 मूलधन। इसके बाद समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। समय दिया है 2 वर्ष। अच्छा दर कितना दिया? दर बराबर कितना प्रतिशत? 15%। अच्छा 15% का मतलब समझे? ये वार्षिक दर पर दिया। क्या यानी कि 1 वर्ष में, कितना वर्ष में? 1 वर्ष में 100 का कितना रुपया जमा करना होगा? 15 रुपया। इसी कहते हैं वार्षिक दर। क्या कहते हैं? चलिए अब लगाते हैं सूत्र और बना देते हैं। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन। क्या होता है रे? मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में कितना होता है? 100। कितना होता है? चलिए हम बनाते हैं। तो मूलधन कितना है? 10,000। कितना है? अरे 10,000 मूलधन। ये देखिए ये इसी को मूलधन कहते हैं। मूलधन गुना समय कितना है? 2। समय कितना है? 2 गुना दर कितना है? 15%। कितना है? बटे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब जब गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा? 100 गुना 2 गुना 15 बराबर 3,000 होगा। कितना हो जाएगा? 3,000। तो इसका 2 वर्ष में ब्याज का रुपया होगा? अरे 3,000 होगा। ब्याज कितना हुआ? 3,000। ये ब्याज हुआ। तो ये प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कितना रुपया देना होगा। तो 2 वर्ष बाद की बात चल रहा है ना। तो लेकिन 2 वर्ष बाद उसको कितना देना होगा? तो इसका मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 10,000। तो उसको जो रुपया लौटाएगा 2 वर्ष बाद हो जाएगा बराबर 10,000। तो उसका मूलधन है या है ये? प्लस में ब्याज कितना हो गया? 3,000। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,000। कितना हो जाएगा? अर्थात 13,000 रुपया उसको देना पड़ेगा। समझ में लगा? अच्छा ठीक है, लगा है तो एक प्रश्न देते हैं, बनाइए अपना। बन जाएगा? चलिए ठीक है।